वैक्सीन वैक्सीन और वैक्सीन। हर किसी के दिमाग में इस वक्त यही बात चल रही है कि आखिरकार ये कोविड की वैक्सीन कब आएगी। नमस्कार, तो बेटर इंडिया हिंदी से मैं हूं आपके साथ पार्थ, और मैं यहां पर रोजाना आता हूं आपको बताने के लिए दिन भर की 3 तगड़ी पॉजिटिव खबरें। जी हां, बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली तगड़ी पॉजिटिव खबर की। और जब कोविड वैक्सीन का नाम लेते हैं तो हम में से किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि आखिर कब वो डेट आएगी जब ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक तस्वीर वैक्सीन से रिलेटेड साफ करने वाला हूं। दरअसल रिसेंटली देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आईसीएमआर के डायरेक्टर थे उन्होंने इस बारे में बताया कि इस वक्त देश में 3 वैक्सीन का जो ट्रायल है वो चल रहा है, जिसमें से 2 स्वदेशी कंपनियां हैं, जाइडस कैडिला और दूसरी है भारत बायोटेक। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन है उसका भी ट्रायल चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उसको फिर से मंजूरी मिल गई है और ये सबसे आगे चल रही है इस रेस में, यानी कि जो वैक्सीन आने की रेस है उसमें सबसे ज्यादा आगे चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि अब सीधे तीसरे चरण के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू किए जाएंगे और मास लेवल पे जल्द से जल्द इसकी जो टेस्टिंग है उसके जो भी नतीजे हैं वो लोगों के सामने रखे जाएंगे। और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया है कि अब जो वैक्सीन है वो चंद दिनों में आ सकती है। तो इस पर जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूं ताकि आप भी एक राहत की सांस ले सकें। बात कर लेते हैं आज की दूसरी सबसे तगड़ी पॉजिटिव खबर की। और ये जो पॉजिटिव खबर आई है ये बेहद कमाल की है, और ये जो पॉजिटिव खबर है ये भारतीय रेलवे ने दी है। आपको पता है कि आगे अब आने वाला जो समय है ये फेस्टिव सीजन का समय होगा। ऐसे में जो यात्री है एक जगह से दूसरी जगह तक इनका जो आवागमन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी आपको याद होगा मैंने पॉजिटिव खबरों में आपको बताया था पिछले दिनों कि रेलवे ने नई स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। अब रेलवे क्या तैयारी कर रहा है आपको यह भी बता देता हूं। दरअसल अब रेलवे 40 क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये क्लोन ट्रेनें क्या होती हैं। दरअसल अक्सर हमारे देश में ये जो वेटिंग वाला मामला होता है ना ये बहुत ज्यादा चलता है और लोगों को सीटें नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में अब वेटिंग से निपटने के लिए रेलवे ये 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसकी जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है, किन किन स्टेशन से गुजरेगी, किन किन राज्यों से ये गुजरेगी, तो इसकी जो पूरी लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। ऐसे में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना चाहते हैं, आवागमन करना चाहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की तीसरी सबसे तगड़ी पॉजिटिव खबर की। यकीन मानिए एक इंसान ऐसे हैं पंजाब में जिनका नाम तो इतना ज्यादा इन दिनों मैं कहूंगा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है बताता हूं आपको। दरअसल ये एक लेक्चरर थे, कंप्यूटर साइंस की इन्होंने पूरी पढ़ाई करी और उसके बाद ये लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बचपन में या एक समय में आपके दिमाग में कोई चीज अगर घर कर जाए तो वो कभी जाती नहीं है। इनके दिमाग में खेती घर कर गई थी। इनको बचपन से बहुत ज्यादा पैशनेट थी ये खेती के बारे में। ऐसे में इन्होंने खेती साइड बाय साइड करना शुरू किया। और ये जो खेती करते हैं ये हाइड्रोपोनिक तकनीक से करते हैं, यानी कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन्होंने जब खेती शुरू करी तो इसमें इनका मन था वो और ज्यादा लगने लगा और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इनका नाम है गुरकृपाल। और गुरकृपाल ने जब अपनी नौकरी छोड़ दी, खेती पर पूरा फोकस किया, तो यकीन मानिए इन्होंने इतना बेहतर काम किया, इतना शानदार काम किया कि आज ये अपनी नौकरी से ज्यादा पैसा, लगभग तिगुना ज्यादा पैसा खेती में कमा रहे हैं। और खेती भी कैसी, बिना मिट्टी के। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिना मिट्टी के पानी में सब्जियां उगाते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक। तो इस तकनीक से ये उगा रहे हैं। और इनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना हो, ज्यादा जानना हो तो आप द बेटर इंडिया हिंदी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर इनके बारे में पढ़िए। और इनका जो सुझाव है कि आप अपने घर में छोटी से छोटी जगह पर भी ये जो पाइप में ये पानी में सब्जियां उगा रहे हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक से, ये आप भी उगा सकते हैं। तो इस कमाल की स्टोरी को, इस कमाल की खबर को आप जरूर पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो फिलहाल आज की 3 तगड़ी पॉजिटिव खबरों में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी बाहर जाइए तो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन जरूर करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।